अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अब हम देखेंगे जनरल फार्मूला अल्कीन का। ये गिवन है और अल्काइन देखें वो हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन आइटम ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं अल्काइन कहलाते हैं। तो ये एग्जांपल्स दो दी गई हैं। इसी तरह जनरल फार्मूला इनका CnH2n-2 है और इनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन ओपन चैन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं जिनमें पहले और आखिरी कार्बन आइटम एक दूसरे से बराह रास्त मिले हुए नहीं होते। कार्बन की ओपन चैन सीधी या ब्रांच हो सकती हैं। तो इसी तौर पर ये गैस है। ये अगर आप सिर्फ गैस कर लेना तो आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये गैस वाले इंशाल्लाह आएंगे पेपर में, मोस्टली यही आते हैं, इसलिए बाहर से नहीं आएंगे। क्लोज चैन और हाइड्रोकार्बन जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन सी हैं जी? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो अपने मॉलिक्यूल में कार्बन आइटम्स की रिंग्स रखते हैं क्लोज चैन या साइक्लिक कहलाते हैं, यानी कि उनमें साइक्लिक होती है, को रिंग होती है। मसाले उसकी बेंजीन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, यानी कि साइक्लिक फॉर्म में ये होती है। ठीक होगा जी। और इसी तरह अल्कीन की खसूसियात अगर देखें तो नॉन पोलर हैं, ये पानी में इनसोल्यूबल लेकर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल हैं। इसकी उम्दा मिसाल आप लोगों के पास जो है ना, आप लोग जब रंग वगैरह करते हैं दरवाज़ों को तो देखते हैं आप लोग बाद में हाथ धोते हैं, जो पानी से धोएंगे तो नहीं उतरेगा। आप उसको जो है ना वो पेट्रोल वगैरह जो है या मिर्च तेल से धोएंगे तो वो फौरी साफ़ हो जाता है। तो पोलर में सोल्यूबल होते हैं, नॉन पोलर में सोल्यूबल होते हैं। अल्केन का मालिक्यूल साइज़ बढ़ने से इनकी डेंसिटी में इजाफा होता है। ज़ाहिर बात है मालिक्यूल का साइज़ बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो अल्केन के सोर्सेज बयान करें। अहम सोर्स पेट्रोलियम और कुदरती गैस है। मथेन कुदरती गैस का तकरीबन 85% होती है। तजारती पैमाने में तमाम अल्केन क्रूड पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल की जाती हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शंस की मदद से डिस्टिलेशन टेम्परेचर की बुनियाद पर दो डिफरेंट होती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उनको अलग किया जाता है। नबाताती शाह की बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से मार्श गैस बनती है और ज़्यादातर मीथेन गैस पर मुश्तमिल होती है। कोल गैस से हासिल होने वाली फ्यूल गैसेज में अल्कीन की थोड़ी सी मकदार मौजूद होती है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ना, ये गोबर गैस और बायोगैस में मीथेन गैस पाई जाती है जो मवेशियों के गोबर, फुजला और पौधों के लिए और क्रिकेट से बनती है। ये क्वेश्चन तकरीबन हर दफ़ा पेपर में आ रहा है, आप लोगों के सामने है, देख लें खुद ही कितनी दफ़ा आ चुका है। तो अल्केन्स क्यों पैराफिन्स कहलाती हैं? सादा तरीन हाइड्रोकार्बन अल्केन्स हैं। इन कंपाउंड में तमाम कार्बन आइटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड होते हैं, जिनका मतलब है कि कार्बन आइटम सैचुरेटेड होते हैं, इसलिए कम रिएक्टिव होते हैं। तो इसी वजह से अल्केन्स पैराफिन्स कहलाते हैं। पैरा का मतलब कम और अफीन का मतलब अफिनिटी या रिएक्टिविटी है। तो अल्काइल हैलाइड कैसे कहते हैं? रिडक्शन का मतलब नौज़ायदा हाइड्रोजन शामिल करना है। रिडक्शन का मतलब नौज़ायदा हाइड्रोजन। नौज़ायदा में ये फ़र्क है कि सिंपल में आप लोग H2 लिखते हैं या H लिखते हैं, तो ये आप लोग इन्होंने ब्रैकेट में लैदा लिखते हैं। असल में ये एक हाइड्रोजन एटम का हाइड्रोजन एटम के साथ तबादला है, यानी कि ये हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ तबादला हो जाएगा। देखो ये हाइड्रोजन निकला और H लग गया, पहले CH3 है तो CH4 हो गया और एक H इधर से और एक Br इधर से HBr बन गया। तो रिएक्शन जिंक मेटल की मौजूदगी में और डाइल्यूट एसिड की मौजूदगी में होता है जी। तो बादले की रिएक्शन से क्या मुराद है? मिसाल भी दें तो इसको रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में, या सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अल्केन सिर्फ तबादले की रिएक्शन देते हैं, ऐसा रिएक्शन जिनमें सैचुरेटेड कंपाउंड के एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आइटम को दूसरे आइटम के साथ तब्दील किया जाए तो तबादला हो रहा है, तबादला हो रहा है ना, तो तबादले का रिएक्शन कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन अल्केन की एक अहम खसूसियत है। हाइड्रोजन के सिर्फ मध्यम सूरज की रोशनी की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं, तारीकी में ये रिएक्शन नहीं देता। बराह रास्त सूरज की रोशनी में रिएक्शन धमाकाखेज़ होता है, जिससे एसिड गैस और कार्बन बनती है। तो CH4+2Cl2 सूरज की रोशनी में कार्बन लैदा हो जाता है और 4 एसिड के बनते हैं। अल्केन की हेलोजिनेशन से क्या मुराद है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हर दफ़ा पूछा जा रहा है। अल्केन सिर्फ तबादले के रिएक्शन देते हैं, ऐसा रिएक्शन जिनमें सैचुरेटेड कंपाउंड के एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आइटम को दूसरे आइटम के साथ तबादला किया जाता है, तबादले का रिएक्शन कहलाता है। ये रिएक्शन अल्केन की एक अहम खसूसियत है। अल्केन्स हैलोजन के साथ सिर्फ सूरज की मध्यम रोशनी की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं, तरीकी में कोई रिएक्शन नहीं होता। बराह रास्त सूरज की रोशनी में ये रिएक्शन धमाकाखेज़ होता है, जिससे एसिड गैस और कार्बन बनती है और क्लोरीन डाइक्लोरीन मीथेन गैसें बनती है। क्लोरोफॉर्म जो है +Cl2 होगा तो CH2 जो ना डाइक्लोरो मीथेन बन जाएगी, CH2Cl2, और एक इधर से Cl और एक इधर से H निकल के दोबारा HCl बना देंगे। और बाकी जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।